बहनें बेटियां लिख के ले जाओ, माओ को तो नसीहत नहीं की जा सकती, बहनें बेटियां लिख के ले जाओ कि तबाही कहाँ से शुरू होती है इंसान की। वो ताकतवर बंदा जब जुल्म करता है किसी पे, सामने वाला जब चुप हो जाता है, बोलता ही नहीं, तो फरिश्ते फौरन अल्लाह के पास जाते हैं कि अल्लाह, वो जो तेरा बंदा फलां को डांट रहा है ना इतनी देर से, वो जो तेरी बंदी फलां नौकरानी की बेइज्जती कर रही है ना, वो जो इतनी देर से अपनी फलां रिश्तेदार का रगड़ा लगा रही है, अब सामने वाली तो इतनी शर्मिंदा हो गई, बोलती नहीं, आगे से चुप है, बिल्कुल खामोश है। अल्लाह फरमाते अच्छा कुछ भी नहीं बोलती, मतलब जवाब दे ही नहीं रही। फरिश्ते कहते हैं जी या अल्लाह बिल्कुल जवाब नहीं दे रही, आगे से चुपचाप सुन रही है। तो अल्लाह फरमाते अच्छा तो फिर उठाओ हमारा कलम, जो मेरा बंदा इतना डर गया कि वो आगे से जवाब ही नहीं दे रहा, तो अब उसकी तरफ से हम इसका जवाब देंगे। और फिर जब अल्लाह जवाब देने पे आ जाए, बंदे की मत मार देता है, दुनिया की कोई ताकत इंसान को बचा नहीं सकती। सारे काम करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की गुर्बत का, जहालत का मजाक ना उड़ाना, ये जो नेमतें हैं इसमें बंदे का कोई कमाल नहीं है। घर बड़ा है या छोटा, इसमें इंसान का कोई कमाल नहीं। चमड़ी चिट्टी है या सांवली, इसमें इंसान का कोई दखल नहीं, ये मेरे रब की तकसीम है, इसमें किसी का कोई कमाल नहीं है। आप और मैं अगर आज इस जगह ना होके दीन की बात नहीं करते तो हमारी जगह और लोग होते, लेकिन दीन की बात होती। ये तो हमने गुमान बांध लिया कि हम अगर नहीं होते, अरे नहीं भाई, तुम नहीं होते तो तुम्हारी जगह और लोग होते। अगर आप लोगों का मजाक उड़ाना चाहते हैं तो उस अजाब के लिए तैयार रहिए जो दुनिया में भी आने वाला है और आखिरत में भी गिरफ्त करने वाला है। अगर ये चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों, आप ये चाहती हैं कि आपके बच्चे अपाहिज ना हों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में रिज़्क अच्छा हो, तो अपनी ज़ुबान को शिकवे से रोको, अपने जिस्म की हिफाजत करो, अपने रिस्क की हिफाजत करो। बहलोल दाना ने कहा था कि रिस्क वो नहीं है जो अच्छी तरह खाना बनाया जाए और बेहतर दस्तरखान पे खाना खाया जाए। रिस्क वो अच्छा है कि खाने से पहले ये तय कर लिया जाए कि ये हलाल का खाया जा रहा है कि हराम का खाया जा रहा है। अपने आमाल की बात किया करें, अपनी ज़ाती ज़िंदगी की अपने आप से गुफ्तगू करें। ये लोगों की गुफ्तगू से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। कुरान पाक में आयत है वैलुल कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, कि वैल और तबाही है उन लोगों के लिए जो दूसरों के ऐब तलाश करते हैं फिर आगे उनको दूसरों को सप्लाई करते हैं। अगर आप ऐब तलाश करने वाली हैं और फिर उनको सप्लाई भी कर रही हैं तो अल्लाह के नज़दीक तो तबाही, फिर दुनिया भी नहीं आखिरत भी नहीं। बेहतर यह है कि आप एक आइडियल खातून बने, एक आइडियल बेटी, एक आइडियल माँ, एक आइडियल बीवी, एक आइडियल बहन, ताकि दूसरे लोग देख के इस बात को महसूस कर सकें कि आइडियल इंसान, आइडियल खातून जो है वो होती कैसी है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि अपने अमल को दिखावे से बचाना, अपने अमल को दुरुस्त कर, ज़ुबान को चुगली से रोकना, शिकवे से रोकना। जो अल्लाह ने अता किया उस पे शुक्र अदा करें, जो चाहिए अपने रब से मांगे, अपनी जद्दोजहद को जारी रखें। दीन के लिए काम करते हुए ये ना सोचें, मुसलमानों में बड़ी बीमारी आई कि जी फ़लाँ काम वो गैर मुस्लिमों के साथ भी इमदादी काम किया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है, मेरे रब जो हैं वो पूरी कायनात के रब हैं। इसलिए हम अपने जहन में इस बात को तसव्वुर में न लाएं कि हम मुसलमान हैं तो हम पड़ोसियों के साथ क्या, नहीं नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो चाहते हैं पड़ोसी किसी भी मज़हब का हो उसके साथ आपके भाइयों जैसे ताल्लुकात होने चाहिए। और एक खातून से ज़्यादा कौन ये समझ सकता है कि पड़ोसियों की क्या ज़रूरत है और क्या ज़रूरत नहीं। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लें, वक्त भी बहुत हो गया है कि आपके ऊपर दारो मदार टिका हुआ है मिल्लत इस्लामिया का। ये जो रात को आवारा गर्दियाँ करते फिरते हैं तुम्हारे घरों के लड़के और मर्द, रात को 2-2 बजे तक, इनको डंडे के साथ कोई दुरुस्त कर सकता है तो वो भी आप ही हो। जब और बहुत सारी बातें मनवा सकती हैं तो ये भी मनवा सकती हैं कि भाई रात को वक्त पे घर पे आओ, सुबह को फजर की नमाज में उठ के टाइम पे मस्जिद के अंदर जाओ। जब वो कहते हैं ना, कोई मौलवी पूछता है बैंड बाजा क्यों बजा, वो जी बेगम नहीं मान रही थी,
जब बेगम की इतनी ही चलती है ज्यादा, तो दीन के मामले में भी चलाए ना। चलती तो बेगम की है असल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।